सभी को नमस्कार। आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपना तीसरा बजट पेश किया है और इस बजट में प्रदेश भर के कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा आस सरकार से थी। प्रदेश सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, उसका हम स्वागत भी करते हैं, जिसमें शिक्षा निदेशालय को 2 करना और आंगनबाड़ी केंद्र को शिक्षा विभाग में समायोजित करने का जो फैसला लिया वो बहुत सराहनीय फैसला भी है। लेकिन शिक्षा निदेशालय को आपने 2 करने का जो फैसला लिया उसमें हमारा आग्रह ये है कि आप इस पद पे सिर्फ शिक्षाविद को ही बिठाने की कोशिश करें, क्योंकि शिक्षाविद जो है शिक्षा विभाग को समझने में बहुत सक्षम होते हैं। दूसरा जो कर्मचारियों से संबंधित फैसले थे उसमें प्रदेश के कर्मचारी को निराशा हाथ लगी है और ये हमें ऐसा लगता है कि ये आंकड़ों में ही दिखाया गया है। ये जो फैसला सरकार ने किया है कि 2016 का जो वेतन का जो एरियर है वो दिया जाएगा और इसमें फिर एक शब्द जोड़ा गया है चरणबद्ध तरीके से। तो ये चरणबद्ध तरीका जो है पिछले साल के बजट में भी था और इस साल के बजट में चरणबद्ध तरीका है। इसका बहुत ज़्यादा प्रदेश के कर्मचारी को लाभ होगा ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से घोषणा की थी और बाद में उसको 32 साल तक किस्तों में बांटने का प्रयास किया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के भारी विरोध के बाद इसको विड्रॉ करना पड़ा था। और दूसरा जो फैसला लिया है वो आपका डीए के एरियर पे कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। हमारा डीए का एरियर जो है वो काफ़ी पेंडिंग पड़ा है और एक सरकार ने जो फैसला लिया है वो 3% डीए की जो घोषणा की है वो बहुत दुर्भाग्यवश है। सरकार के पास हमारा 13% से ज़्यादा का जो डीए हमारा है पेंडिंग पड़ा है और उसका एरियर हमें पिछले कई समय से नहीं मिल रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो आपने घोषणाएं की उस घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार कितनी मेहनत करेगी, कितनी कोशिश करेगी वो देखने को नहीं लगता है। और आपने सिर्फ प्रदेश के कर्मचारी को आंकड़ों में बांटने का प्रयास किया है, इससे प्रदेश का कर्मचारी एक हताश अपने आप को महसूस कर रहा है। आपने एक एसएमसी अध्यापक को और कंप्यूटर के अध्यापक को आपने 500-500 रुपये की ग्रांट बढ़ा के दी है, तो बहुत दुर्भाग्यवश है। शिक्षा विभाग में 12 साल से ज़्यादा 20-20 साल तक सेवाएँ देने वाले ये 2 वर्ग जो है सबसे शोषित वर्ग भी आते हैं। इसके लिए आप ही को योजना देखने को नहीं मिलती है। सरकार प्रदेश का कर्मचारी अपनी ईमानदारी और मेहनत से जो है प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्षेत्रों में जाकर सेवाएं दे रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश आपने उनके दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया। हमें आपकी इस बजट से हताशा महसूस हुई है। माननीय मुख्यमंत्री को कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए। आपने खुद ही कहा कि 10,000 ज़्यादा जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा जो हमारे एरियर का कर्मचारियों का आपके पास पड़ा है और आप उसको बजट में 400 रुपये की आप घोषणा कर रहे हो, ये बहुत दुर्भाग्यवश है।